नमस्कार मित्रों। पुण्य तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़े 5 महापुण्य कौन से हैं? अगर आप इन महापुण्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भगवान के बहुत ही लाडले और प्रिय व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन हम इन 5 महापुण्यों के बारे में जाने उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो आपको महापुण्यों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देगी। धर्मानंद नाम का एक राजा था जो बहुत ही प्रजापालक था। वह हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था और कार्य करता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख दुख ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा देता था और वह जन कल्याण के कार्य में इतना व्यस्त था कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक बार वह राजा सुबह सुबह वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक दिव्य पुरुष को देखा। राजा ने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया तो उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह परमेश्वर का दूत है और उस दिव्य पुरुष के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक थी, जिसे देखकर राजा ने उस देवता से पूछा, भगवान आपके हाथ में यह कौन सी किताब है? तब वह देवता बोले कि यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन भक्ति करने वालों के नाम है। राजा को भी उस किताब में अपना नाम जानने की उत्सुकता हुई तो राजा ने कहा कि कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। वह दिव्य पुरुष किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देवताओं को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, परंतु इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देवता ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भागवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और यह क्या, पहले पन्ने पर राजा का नाम ही था। राजन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देवता ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। दोस्तों, अब हम आपको 5 महापुण्यों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अन्न पुण्य। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, शयन पुण्य। निराश्रित मनुष्य या जानवर को आश्रय देना दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 3, वचन पुण्य। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान देने के लिए, तो आप अपने निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, नमस्कार पुण्य। अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। नंबर 5, मन पुण्य। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखने और अहिंसा का पालन करना,
सबसे बड़ा पुण्य है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो मित्रों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक अवश्य ही करें और ऐसी ही मूल्यवान बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल परम सनातन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।